नेटफ्लिक्स पर हम सब डेली स्क्रॉल करते हैं, पर अक्सर वही मूवीज सामने आती हैं जो ट्रेंडिंग चार्ट पे होती हैं या जिनका हाइप पहले से बना होता है। लेकिन नेटफ्लिक्स की असली ब्यूटी है उसके अंदर हिडन जेम्स की, ऐसी मूवी जो शायद ज्यादा या प्रमोशन नहीं मिली लेकिन उनका इम्पैक्ट और स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड क्लास है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक सफर पर टॉप 10 नेटफ्लिक्स हिडन जेम्स हॉलीवुड मूवीज की तरफ। हर फिल्म एक नया एक्सपीरियंस देगी, कभी थ्रिल, कभी इमोशंस, तो कभी एक अजीब सा शॉक। सो सिट बैक, ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिनेमैटिक ट्रीट। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Back up! If you Fear. be assholes. हमारे पास नंबर 10 पर आती है द फाउंडर, 2016 में रिलीज हुई। सोचो आप एक छोटी सी डिनर जैसी जगह में बर्गर खाते हो और एक दिन वही जगह दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन बन जाती है, मैकडोनल्ड। ये फिल्म रे क्रॉक की जर्नी है, जो एक सेलमैन था और फिर मैकडोनल्ड ब्रदर का आइडिया लेकर इसे एम्पायर बनाते हैं। मिचेल केटन का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। वो दिखाता है कि कैसे एक इंसान के अंदर का एम्बिशन और ग्रेड एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, बल्कि ग्रीड और पावर कर लेती है। हिडन जेम्स इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस की कहानी नहीं बल्कि एक मॉरल लेसन है कि सक्सेस के पीछे कभी कभी सैक्रिफाइस और बेट्रेयल भी छुप जाता है। अगर आपको द सोशल नेटवर्क या बिजनेस ड्रामा जैसी मूवीज पसंद हैं, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट मैच है और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारे पास नंबर 9 पर आती है द प्लेटफॉर्म, 2019 में रिलीज हुई एक स्पेनिश डिस्टोपियन हॉरर थ्रिलर जो नेटफ्लिक्स पर कल्ट स्टेटस ले चुकी है। एक वर्टिकल प्रिजन सिस्टम है जिसमें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म फूड के साथ ऊपर से नीचे जाता है। जो ऊपर है वो पेट भरकर खाते हैं और नीचे वालों को बचा कुछ मिलता है, और जो सबसे नीचे हैं उन्हें भूख के साथ जानवर जैसी लाइफ जीनी पड़ती। मूवी एक ब्रूटल मिरर है सोसाइटी का, रिच और पुअर के बीच का गैप, शॉकिंग विजुअल, अनकंफर्टेबल सीन्स और एक ऐसी कहानी जो आपको ह्यूमन ग्रीड और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर सवाल करने पे मजबूर करती है। एंडिंग ओपन एंडेड है और डिस्कशन क्रिएट करती है। ये हिडन जेम उन लोगों के लिए है जो एक्सपेरिमेंटल और सिंबॉलिक सिनेमा एंजॉय करते हैं, और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारे पास नंबर 8 पर आती है द इनविटेशन, 2015 में रिलीज हुई एक नॉर्मल डिनर पार्टी। इमेजिन करो, पुराने दोस्त, थोड़ा वाइन, थोड़ा म्यूजिक, लेकिन धीरे धीरे हवा में एक अजीब सी टेंशन बिल्ड होने लगती है। यह मूवी स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर है, जहां एक्स हस्बैंड अपनी एक्स वाइफ के नए पार्टनर के डिनर पार्टी में जाता है और फिर लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। पूरे 90 मिनट्स आपको एक अनईजी फील कराता है, जैसे अभी कुछ बिगड़ने वाला है, और जब क्लाइमैक्स आता है तो वो आपके होश उड़ा देते हैं। हिडन जेम इसलिए है क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल हॉरर नहीं है, ये एक डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल पजल्स है, और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारे पास नंबर 7 पर आती है ओक्जा, जो 2017 में रिलीज हुई। बोंग जून हो, पहला साइड के डायरेक्टर की एक अंडररेटेड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी। एक छोटी लड़की और उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड जेंट पिग ओक्जा की कहानी। ये एक दोस्ती, इनोसेंस और एनवायरनमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट ग्रेड की लड़ाई है। एक तरफ कॉर्पोरेशन चाहता है कि ओक्जा एक फूड रेवोल्यूशन का पार्ट बनाना चाहिए, दूसरी तरफ एक लड़की उसे अपनी फैमिली समझती है। यह फिल्म कॉमेडी, इमोशंस, एक्शंस और पॉलिटिकल सब मिक्स करके बनाई गई है। इसकी ब्यूटी ये है कि एक सिंपल से पिक आपको इंसानियत का असली चेहरा दिखाता है। ये एक मॉडर्न डे फेयरी टेल है जो आपके दिल को छू जाएगी, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। हमारे पास नंबर 6 पर आती है आई डोंट फील एट होम इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। ये 2017 में रिलीज हुई। टाइटल थोड़ा अजीब है लेकिन स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग। एक वुमेन अपनी छोड़ी हुई चीजें वापस लेने के लिए एक ऑकवर्ड नेबर के साथ टीम अप कर लेती है। स्टार्टर में लगता है कि ये छोटी सी कॉमेडी है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये डार्क, वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है। मूवी के हिडन जेम इसलिए है क्योंकि ये आपको इमोशनल रोलर कोस्टर राइड देती है। कभी आप हंसते हो तो कभी शौक होते हो। ये प्रूव करती है कि नेटफ्लिक्स पर कभी कभी सबसे वियर्ड नाम वाली मूवीज सबसे एंटरटेनिंग निकलती हैं, और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारे पास नंबर 5 पर आती है गेलार्ड्स गेम्स। ये 2017 में रिलीज हुई स्टीफन किंग की हॉरर कहानी जो एक कन्फाइंड स्पेस में सेट है। एक कपल एक कैबिन में जाता है जहां एक रिस्की बेडरूम गेम खेलते वक्त हस्बैंड मर जाता है। वाइफ हैंडकफ्ड बेड पे अकेली रह जाती है और फिर शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर। मूवी आपके साथ एक नाइट गेम खेलती है। हेलोसिनेशंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सब एक जगह आ जाता है। क्लाइमेक्स एक शॉकिंग रिवील है जो आपको हिला देगा, और आप इसे नेटफ्लिक्स
नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। हमारे पास नंबर 4 पर आती है विंडफॉल। ये 2022 में रिलीज हुई। एक वेल्थी कपल अपने वेकेशंस होम में आता है और वहाँ एक बर्गलर मिलता है जो उनका घर लूट रहा होता है। सीन सिंपल है लेकिन पूरी फिल्म एक कन्फर्म थ्रिल बन जाती है जिसमें कैरेक्टर के बीच पावर डायनामिक्स दिखाए जाते हैं। मूवी स्लो बर्न है लेकिन हर डायलॉग के साथ टेंशन बिल्ड होता है। एंडिंग ट्विस्ट आपको शॉक करेगा। हिडन जेम इसलिए है क्योंकि सिंपलिसिटी के अंदर ही एक चिलिंग थ्रिलर क्रिएट की गई है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। हमारे पास नंबर 3 पर आती है मडबाउंड। ये 2017 में रिलीज हुई एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका में सेट है। दो फैमिलीज, एक ब्लैक और एक व्हाइट, फार्मलैंड में स्ट्रगल कर रही होती हैं। जब उनके जवान बेटे वार से वापस आते हैं तो रैकेज्म और क्लास डिवाइड और भी इंटेंस हो जाता है। मूवी ब्यूटीफुली शॉट है और दिखाती है कि कैसे एक कंट्री के अंदर भी दुश्मनी और डिवाइड होता है। परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फिल्म दिल तोड़ देगी। हिडन जेम इसलिए है क्योंकि ये एक हिस्टोरी लेसन भी है और एक इमोशनल पंच भी, और आप इसे हिंदी में देख सकते हो। हमारे पास नंबर 2 पर आती है द हाफ ऑफ इट। ये 2020 में रिलीज हुई। एक फ्रेश रोमांटिक ड्रामा जो एक लव ट्रायंगल के थ्रू आइडेंटिफाई और फ्रेंडशिप एक्सप्लोर करता है। एक इंट्रोवर्टेड चाइनीज अमेरिकन लड़की एक्स स्कूल जो की हेल्प करती है लव लेटर लिखने में, लेकिन धीरे धीरे खुद भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेती है जिसे वो करता है। मूवी एक स्वीट और स्लो स्टोरी है जो टिपिकल रोम कॉम से बिल्कुल अलग है। ये कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जो दोस्ती, प्यार और सेल्फ एक्सेप्टेंस के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। हिडन जेम इसलिए है क्योंकि ये इमोशनल और जेन्युइन फील होती है। एक कंफर्ट वॉच, और आप इसे हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और नंबर 1 पर आती है एक मास्टरपीस, द ट्रायल ऑफ शिकागो 7। ये एक पॉलिटिकल कोर्टरूम ड्रामा है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट। ये फिल्म सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, ये दिखाती है कैसे गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करती है और कैसे आवाज उठाने एक रेवोल्यूशन बन जाता है। हिडन जेम इसलिए है क्योंकि इसने डिजर्व हाइप नहीं पाया, लेकिन ये एक टाइमलेस क्लासिक है जो आपको इंस्पायर करेगी। दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स की टॉप 10 हिडन जेम हॉलीवुड मूवीज जो आपके बिंग वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। हर मूवी एक अलग वर्ल्ड है, कहीं ग्रीड और एम्बिशंस का लेसन, कहीं सर्वाइवल और हॉरर, कहीं इनोसेंस और दोस्ती। ये मूवीज हैं जो नेटफ्लिक्स पर क्वाइटली बैठी हैं और बस आपके डिस्कवर करने का इंतजार कर रही हैं। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगी? द प्लेटफॉर्म जैसी शॉकिंग या ट्रायल ऑफ द शिकागो जैसी इंस्पायरिंग? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।